औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। ए ईमान वालों, समझौते को पूरा करो। तुम्हारे लिए वह जानवर हलाल कर दिए गए हैं जो मवेशियों में दाखिल या उनके जैसे हो, सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें पढ़कर सुनाया जाएगा, बशर्ते कि जब तुम एहराम की हालत में हो, उस वक्त शिकार को हलाल न समझो। अल्लाह किस चीज़ का इरादा करता है उसका हुक्म देता है। ए ईमान वालों, न अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती अनादर करो, न हुर्मत वाले सम्मानित महीने की, न उन जानवरों की जो कुर्बानी के लिए हरम ले जाए, न उन पट्टों की जो उनके गले में पड़े हो, और न उन लोगों की जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी हासिल करने की खातिर बैतुल हराम काबा शरीफ का इरादा लेकर जा रहे हो, और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और किसी कौम के साथ तुम्हारी यह दुश्मनी कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम उन पर ज़्यादती करने लगो, और नेकी और तक़वा में एक दूसरे के साथ सहयोग करो, और गुनाह और जुल्म में सहयोग न करो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तुम पर मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वह जानवर हराम कर दिया गया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, और वह जो गला घुटने से मरा हो, और जिसे चोट मारकर हलाक किया गया हो, और जो ऊपर से गिरकर मरा हो, और जिसे किसी जानवर ने सींग मारकर हलाक किया हो, और जिसे किसी दरिंदे ने खा लिया हो। हाँ, मगर यह कि तुम उसके मरने से पहले ज़िबा कर चुके हो, और वह जानवर भी हराम है जिसे बुतों की कुर्बान गाह पर ज़िबा किया गया हो, और यह बात भी तुम्हारे लिए हराम है कि तुम जुए के तीरों से गोश्त वगैरह तक़सीम करो। ये सारी बातें सख्त गुनाह की है। आज काफिर लोग तुम्हारे दिन के पस्त होने से नाउम्मीद हो गए हैं, लिहाजा उनसे मत डरो और मेरा डर दिल में रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद कर लिया। लिहाजा इस दिन के अहकाम की पूरी पाबंदी करो। हाँ, जो शख्स सख्त भूख की हालत में बिल्कुल मजबूर हो जाए और
उस मजबूरी में इन हराम चीज़ों में से कुछ खा ले, बशर्ते कि गुनाह की रुचि व रग़बत की बिना पर ऐसा न किया हो तो बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। लोग तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें हलाल है। कह दो कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई है और जिन शिकारी जानवरों को तुमने अल्लाह के बताए हुए तरीके मुताबिक सिखा कर शिकार के लिए सजा लिया यानी प्रशिक्षण दे रखा हो, वह जिस जानवर को शिकार करके तुम्हारे लिए रोक रखे उसमें से तुम खा सकते हो और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई है और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है तथा मोमिनों में से पाक दामन औरतें भी और अहले किताब में से पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है जबकि तुमने उनको निकाह की हिफाजत में लाने के लिए उनके मेहर दे दिए हो, न तो बगैर निकाह के सिक हवस निकालना मकसूद हो और न गोपनीय आशनाई पैदा करना और जो शख्स ईमान से इनकार करे उसका सारा किया धरा गारत हो जाएगा और आखिरत में उसका शुमार खसारा उठाने वालों में होगा। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो और अगर तुम जनाबत नापाकी की हालत में हो तो सारे जिस्म को गुस्ल के जरिए खूब अच्छी तरह पाक करो और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हालत पेशाब पाखाने की ज़रूरत पूरी करके आया हो या तुमने औरतों से जिस्मानी मिलाप किया हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने चेहरों और हाथों का उस मिट्टी से मसह कर लो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी मुसल्लत करना नहीं चाहता लेकिन यह चाहता है कि तुमको पाक साफ करे और यह कि तुम पर अपनी नेमत पूर्ण कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया है उसे और उस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया था जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह के अहकाम को अच्छी तरह सुन लिया है और
इताअत कबूल कैली है और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन सीनों के भेद से पूरी तरह बाखबर वाकिफ है। ए ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार हो और इंसाफ की गवाही देने वाले हो और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम नाइंसाफी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीका तकवा परहेजगारी से ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनसे अल्लाह ने वायदा किया है कि आखिरत में उनको मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब हासिल होगा। और जिन लोगों ने कुफ्र अपनाया और हमारी निशानियों को झुटलाया वे दोज़ख में जाने वाले हैं।